नमस्ते बच्चों, मेरी चैनल का नाम है इजी मैथ्स विथ एवी। मैं आज आपको क्लास 7 मैथ्स का पहला चैप्टर इंटीजर्स सिखाने जा रहा हूँ। इंटीजर का मतलब है कि इंटीजर क्या है। इंटीजर्स 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी पॉजिटिव इंटीजर है। -1, -2, -3 डैश 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 नेगेटिव इंटीजर्स। तो आपको मैंने बोला कि इंटीजर्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 डैश। वैसे ही -1, -2, -3 डैश 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 ये सभी पॉजिटिव इंटीजर और ये सभी नेगेटिव इंटीजर। पर इंटीजर्स में हम आगे बढ़े इससे पहले इसके कुछ रूल्स है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में रूल है कि अगर आप दो वैल्यू को माइनस माइनस करोगे तो आपको ये दोनों वैल्यू है, एग्जाम्पल की तरह पे x और y, तो आपको इन दोनों वैल्यू का सम करना है। पर आपको दोनों वैल्यू का सम करना है, पर जो भी आंसर आएगा उसमें आपको साइन लगाना है माइनस। इसका मतलब ये होता है कि माइनस 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 आपका आंसर आएगा माइनस। इसी तरह देखा जाए तो माइनस प्लस आपका आएगा माइनस। आगे चलते हैं, प्लस माइनस भी माइनस आएगा, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस। ये बेसिक रूल्स है कि माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। अभी हम इसमें मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज होगा कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू प्लस। इसी तरह माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस आंसर रहेगा माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर आएगा माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस आंसर रहेगा प्लस। तो देखा आपने कि मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे एक चेंज होता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी का जिस जहाँ पे है तो माइनस प्लस माइनस सेम इसी तरह है, प्लस माइनस माइनस वो भी इसी तरह है, और प्लस प्लस प्लस। इसको हम आगे एग्जाम्पल की तरह देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसमें फर्स्ट है क्लोजर अंडर एडिशन। अगर a इंटीजर है, b इंटीजर है, तो उसका एडिशन a प्लस b भी इंटीजर ही बनेगा। एग्जाम्पल लेते हैं 17 प्लस 23, तो ये 17 इंटीजर है, 23 इंटीजर है, तो आंसर आएगा 40। ये भी इंटीजर वैल्यू ही है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं -10 प्लस 3। हम क्या कर रहे हैं, एडिशन, मतलब यहाँ बीच में प्लस साइन है। तो अभी आप देखिए कि -10 + 3
यहाँ पे दोनों साइन डिफरेंस है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस आएगा, तो 10 माइनस 3, तो अगर 10 में से हम 3 माइनस करते हैं तो आंसर 7, प्लस ये दोनों में से जो बिग वैल्यू है, मतलब 10 इज़ अ बिग नंबर, तो उसका हम साइन रखेंगे, तो आंसर आएगा -7। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। 19 प्लस -25, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमको माइनस ही करना है। तो 25 में से हम 19 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6, पर उसका साइन रहेगा माइनस, क्योंकि ये दोनों में से बिग वैल्यू है 25, तो आंसर रहेगा -6। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। जैसे हमने देखा कि भाई a इंटीजर था, b भी इंटीजर है, तो जैसे सब्ट्रैक्शन करना है तो a माइनस b करेंगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा। जैसे हमने फर्स्ट में देखा था कि क्लोजर अंडर एडिशन था, वैसे ये क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन है। उसमें भी हम एग्जांपल देखेंगे कि 7 माइनस 9, तो आंसर क्या आएगा कि भाई 7 माइनस 9 करना है, तो आंसर आएगा आपका 2। और इसमें भी वही रूल्स लगाना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है 9, तो आंसर आएगा -2। सेम सेकंड एग्जांपल 17 माइनस 21। अभी आप यहाँ पे देखिए कि एक 17 है, यहाँ पे -21 है, पर यहाँ पे एक रूल लगेगा मल्टीप्लिकेशन का, तो आप इसमें कर सकते हैं 17 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा 21, 17 प्लस 21, तो आपका आंसर आएगा 38। तो ये रूल्स है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब आपको दो इंटीजर का माइनस करना है तो आपका वैल्यू जो भी आएगा वो भी इंटीजर ही कहलाएगा। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी मतलब अगर आप a प्लस b करो या b प्लस a करो, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 प्लस 5, तो आंसर आया 8। उसी तरह आप 5 प्लस 3 करोगे तो आंसर 8 ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। फोर्थ नंबर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मीन्स अगर आपके पास दो से ज़्यादा इंटीजर है a b c, तो आपको क्या करना है कि अगर आप एसोसिएटिव मतलब आपको ग्रुप बनाना है कि अगर a प्लस b और प्लस c करोगे या a प्लस b प्लस c करोगे, आंसर सेम ही आएगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि भाई अपने पास 3 इंटीजर्स है 5, 3, 2। अगर हम इसका एडिशन करें जैसे कि 5 प्लस 3 प्लस 2, तो आंसर कितना आएगा 10। पर एसोसिएटिव में क्या करना है, हमको ग्रुप बनाना है, तो हम पहले क्या करेंगे 5 प्लस 3 इसका एक ग्रुप बना दिया, उसके बाद ये 2 को एज इट इज़ रखा। तो हमको लिखना कैसे है, इससे लिखना है कि 5 प्लस 3 8 और ये प्लस 2 एज इट इज़, तो हमारा आंसर आ गया 10। दूसरी साइड अभी देखेंगे कि अभी हम ग्रुपिंग करेंगे 5 प्लस 3 प्लस 2 का ग्रुप किया, तो ये 5 और प्लस साइन एज इट इज़ रहेगा, इन दोनों का आंसर आएगा 5 प्लस 2 5।
आंसर आया 10। इसका मतलब है कि हम किसी भी ऑर्डर में ए, बी और सी को मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो आंसर कैसा रहेगा, सेम आएगा। आंसर क्या आएगा, सेम। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 5 नंबर एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब अगर हम कोई भी नंबर है जैसे 7, उसको 0 के साथ अगर ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7। इसी तरह 8 माइनस 0 आंसर आएगा 8। तो ये जो 0 है इसको हम बोलेंगे 0 को बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो आप क्या समझे। 1 राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर whose सम इज़ -7। इसमें आपको क्या करना है कि 2 इंटीजर लेना है, उसका सम -7 होना चाहिए। तो हम उसको ऐसे लिखेंगे कि 2 इंटीजर के बीच में सम। तो मैं पहला इंटीजर लेता हूँ -3 और दूसरा है -4। तो यहाँ आप देखिए -3 -4 दोनों का साइन सेम है, तो हम प्लस करेंगे। 3 + 4 7 और दोनों माइनस है, इसीलिए आएगा आंसर -7। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, सेम सम इज़ -7 मतलब 2 का सम करेंगे, आंसर आएगा -7। तो अभी एक वैल्यू मैं ले रहा हूँ -9 और दूसरी वैल्यू है 2। यहाँ पे आप देखिए एक माइनस है एक प्लस है, तो दोनों अपोजिट साइन हुआ, तो हम इसका माइनस करेंगे। 9 - 2 7 और इसमें से जो भी बिग वैल्यू है उसकी साइन लगाएंगे तो -9, तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो आपका आंसर आ गया -7। आगे बढ़ेंगे, डिफरेंस इज़ -10। तो इसमें हमको क्या करना है, 2 इंटीजर के बीच में माइनस करना है और आंसर आएगा -10। तो मैं पहला इंटीजर ले रहा हूँ -2 और दूसरा आएगा 8। तो अभी आप यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस, तो हम उसका प्लस करेंगे। 2 + 8 10 और आंसर आएगा -10। वैसे ही मैं दूसरी वैल्यू ले रहा हूँ, तो डिफरेंस इज़ -10, तो मैंने ये 2 ब्लैंक कर दिया हुआ है, आंसर आएगा -10। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -6 और दूसरी वैल्यू रखूँगा 4। तो दोनों माइनस है तो प्लस होगा। 6 + 4 10 और -10। नेक्स्ट है सम इज़ 0। अभी सम 0 है तो क्या करना है, 2 वैल्यू के बीच में सम करना है और आंसर आएगा 0। तो अभी आपको 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपोजिट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे -3 ले रहे हैं तो उसका जस्ट अपोजिट आएगा 3। तो -3 + 3 = 0। आप दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, इसमें कंडीशन यही है, सम इज़ 0, तो आपको 2 इंटीजर को ब्लैंक करके करना है =0। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ -5 + 5 = 0। अभी नेक्स्ट आगे है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose डिफरेंस गिव्स 8। यहाँ पे आप अच्छे से पढ़िए, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose डिफरेंस गिव 8। डिफरेंस मतलब यहाँ पे हमको माइनस करना है और यहाँ पे अपने को 2 इंटीजर लेना है। तो सबसे पहले मैं अपने लिख देते थे, यहाँ पे एक इंटीजर की वैल्यू यहाँ रखेंगे माइनस, ये डिफरेंस के लिए, और रखेंगे दूसरा इंटीजर, उसकी वैल्यू अपने को क्या आनी चाहिए, 8। तो अभी आप देखिए कि भाई डिफरेंस करना है और दोनों नेगेटिव इंटीजर लेने हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एक नेगेटिव इंटीजर -2 और दूसरा इंटीजर ले रहा हूँ -10। तो अभी आप देखिए इसमें क्या होगा, कि आपको लिखना भी ऐसे है। तो
यहाँ पे होगा -2 एज इट इज़। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का रूल लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा 10। सेम अभी दोनों अपोजिट हो गया तो क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू 10 है, उसकी साइन प्लस है तो कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, तो अपना आंसर आ गया 8। तो क्या हुआ, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स वुज डिफरेंस गिव्स 8। मतलब अपने को 2 नेगेटिव इंटीजर करना है, उसमें डिफरेंस करना है, उसका आंसर आएगा 8। तो अपना आंसर क्या आया, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इक्वल टू -2 -10। समझ में आया बच्चों? इसी तरह हम आगे पढ़ेंगे, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर वुज सम इज -5। अभी आपको क्या करना है, हमने पहले एग्जाम्पल में क्या देखा था कि भाई पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, मतलब दोनों नेगेटिव इंटीजर थे, उसका डिफरेंस था। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब उसका सम करना है। तो आपको एक ब्लैंक लिखा है, उसका सम करेंगे, यहाँ पे भी ब्लैंक, और उसका आंसर आएगा -5। तो अभी सम करेंगे तो क्या क्या इंटीजर लिखेंगे, तो मैं पहला इंटीजर लिख रहा हूँ -6 और दूसरा इंटीजर लिख रहा हूँ 1। तो आप देखिए कि मैंने उसका सम किया तो -6 + 1, तो दोनों अपोजिट साइन है, तो हम माइनस करेंगे। 6 - 1 5, और ये बिग वैल्यू है तो उसका साइन रखेंगे माइनस, तो अपना आंसर आ गया -5। तो आंसर क्या लिखेंगे कि भाई नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर वुज सम इज़ -5, तो अपना आंसर हो गया -6 and 1। थर्ड है, राइट नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर वुज डिफरेंस इज -3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंटीजर की वैल्यू छोड़ देंगे, बीच में रखेंगे डिफरेंस, और आंसर आना चाहिए -3। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लूँगा, पहला एक लूँगा -1, अपने को आंसर -3 लेना है। और आपको पता है कि -3 कब आएगा, कि जब हम 1 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 3। तो अभी आप देखिए -1 - 2, तो 1 + 2 3, और साइन रहेगा माइनस। एज पर रूल माइनस 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 ही करेंगे, पर ये दोनों वैल्यू का प्लस करेंगे। 1 + 2 3, आंसर -3। तो अपना आंसर आएगा -1 -2। आपको अपने नोटबुक में भी ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट, इन क्विज टीम ए स्कोर -40 10 0 एंड टीम बी स्कोर 10 0 -40 in 3 successive rounds. Which team score more? Can we say that we can add integer in any order? इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे कि टीम ए स्कोर -40 10 0, इसके नीचे लिखेंगे टीम बी स्कोर 10 0 -40। इसमें लिखा है इन 3 सक्सेसिव राउंड, तो हमको क्या करना है, हम करेंगे टीम ए स्कोर, जो 3 वैल्यू है उन्होंने बताया कि 3 सक्सेसिव राउंड, मतलब -40 + 10 + 0, मतलब सभी इंटीजर का हमको सम करना है। तो हम उसको ग्रुप में फॉर्म कर देंगे कि भाई पहले ये 2 को ले लेते हैं और ये 0 लास्ट में। तो -40 + 10 मतलब अपोजिट साइन, तो हम माइनस करेंगे। 40 - 10 30, साइन आएगा माइनस का, बाकी बचा +0, तो -30 + 0 -30। इसी तरह
टीम बी स्कोर्स, इसी तरह टीम बी स्कोर को भी प्लस कर लेंगे। 10 + 0 + -40, इसको भी हम ग्रुप कर लेंगे तो आएगा 10 + 0 - 40, तो यहाँ पे 40 रहेगा। 10 +- यहाँ माइनस करेंगे, वापस अपोजिट वैल्यू 10 40, आंसर आएगा -30। तो अभी आपने देखा कि यहाँ भी आंसर आया -30, तो यहाँ भी आंसर आया -30। तो हम बोल सकते हैं कि भाई विच टीम स्कोर मोर। तो हमने देखा कि दोनों का आंसर -30 आया, तो हम बोल सकते हैं कि बोथ टीम स्कोर सेम। इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। तो हमने देखा कि दोनों का आंसर सेम है, तो हम इसका आंसर भी कर सकेंगे, यस वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। अभी हम सीखेंगे लास्ट फिल इन ब्लैंक्स। उसमें फर्स्ट है -5 + -8 = -8 + ब्लैंक। तो आप देख सकते हो कि ये क्यूम्युलेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, -5 + -8 = -8, तो यहाँ पे जो -5 है वही आंसर आएगा 8 + -5। इसको क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेकंड, -53 + ब्लैंक = -53। तो इसमें अपने को कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि अगर आंसर सेम रहेगा तो हमको उसको 0 के साथ ही ऐड करना है, और ये 0 है एडिटिव प्रॉपर्टी, तो अपना आंसर आएगा 0। नेक्स्ट है 17 + ब्लैंक = 0। अगर हमको 0 आंसर लाना है तो 70 के अपोजिट, मतलब अगर यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ लिखेंगे -17, तो आंसर हो जाएगा 0। उसी तरह फोर्थ नंबर में देखिए 13 + -12 + ब्लैंक = 13 + (-12 + -7। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ ग्रुपिंग बना हुआ है, यहाँ भी ग्रुप है, यहाँ भी ग्रुप है, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ देखना है कि कौन सा ग्रुपिंग बना हुआ है और इधर कौन सा ग्रुपिंग बना हुआ है। तो यहाँ बना है 13 + -12, तो आप यहाँ देखो 13 + -12, तो कौन सा नंबर छूट रहा है, -7, तो यहाँ पे आंसर आएगा -7। इसी तरह नेक्स्ट -4 + 15 + -3 = -4 + 15 + ब्लैंक। यहाँ भी देखो ग्रुपिंग है, यहाँ ये 2 का ग्रुपिंग है और ये साइड इधर का, तो कौन सा नंबर छूट रहा है कि -3। यहाँ अपना एक्सरसाइज 1.1 एंड होती है। थैंक यू। मैं आपको इसी तरह पूरा क्लास 7 का मैथ सिखाना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।